हाय ऑल एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा यूरेशियन टाइम्स का, जो बता रहा है कि सीपेक थ्रेटन्स सेकंड इंडिया चाइना वॉर इन ईस्टर्न लद्दाख। तो इसके पहले आपको हम बता दें, हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है जहां पर हमने लद्दाख के बारे में ही डिस्कस करा है, 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एस्पेक्ट से कि लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सीपेक जो है उसको कहा गया है कि मेन रीजन हो सकता है यहाँ पर सेकंड इंडिया चाइना वॉर आपको देखने को मिल जाएगा आफ्टर 1962। हम सबको पता है 1962 में जब पंचशील प्रिंसिपल साइन हुआ 1954, उसके बाद में जहां पर कहा गया कि म्यूचुअल कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। और हम सबको पता है 62 में किस तरीके से चाइना जो है वो चोरी से अटैक करता है और फुल फ्लेजेड वॉर होता है। और इसके बाद में अब बताया जा रहा है कि टाइम जो होगा कब हो सकता है, ये RUSI रिपोर्ट जो है ये भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। बेसिकली ये यूके बेस्ड आप देखेंगे तो एक रिसर्च ग्रुप है, काफी फेमस है, ठीक है, थिंक टैंक, जिसमें काफी नोबल पर्संस बैठते हैं। तो वो बता रहे हैं कि पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट कब तक हो सकता है, तो इसी डेकेड में 2025 to 30। ठीक है, तो बहुत सर्टेनिटी है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान पे आपको देखने को मिल जाएगा कि फुल फ्लेजेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, तो आपको हम बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। देखिए, जब भी हम अपने घर में अगर शादी विवाह का भी फंक्शन करते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, ये तो वॉर है। और वो भी आज के समय में आप कह सकते हैं कि दो सबसे बड़े जाइंट्स हैं, क्योंकि यूएस से अगर आप देखेंगे तो सुपर पावर है, लेकिन किस तरीके से अमेरिका इकोनॉमी वहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे रिसेशन की तरफ में आगे जा रहा है। रशिया आप देखेंगे वो यूक्रेन वॉर में ही बिजी लगा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस जो है आपको पता है चाइना जो है वो ताइवान को एनेक्स करने की बात कर रहा है। और ताइवान हो सकता है वो बड़े आसानी से कर भी ले, लेकिन साथ ही साथ में साउथ चाइना सी में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको हम जानेंगे, वीडियो को यहीं पर हम आगे शुरुआत करते हैं। इसके बाद आपको हम दिखाएं कुछ आर्टिकल्स, यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये तो हमने एक आपको रेफरेंस भी दिखाया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भाई भारत का क्या प्लान है। तो भारत देखिए इनिशियली से ही तैयारी हमने कर दिया है। बरेली या लखनऊ कमांड जो है उत्तर भारत एरिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर बरेली आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर ऑलमोस्ट 10,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ये दर्शाता है कि डियर चाइना वी आर रेडी। आप 1962 की गलती को मत दोहराना, वरना इस बार आप याद रखोगे इस वॉर को, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि न्यू कॉप्स एक्ट बरेली। और इसी बीच आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो रिवील करा है कि हैदराबाद में ये ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ये बॉडी काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ईडी जो है वो बस्ट करता है कितना, 12,000 करोड़ हेयर रैकेट लीडिंग टू बाल्डिंग चाइना, ठीक है। भाई इनके मतलब खुद के सर पे बाल नहीं है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वॉर की बात कर रहे हैं, मतलब खुद का तो पहले कर लिया। 12,000 करोड़ का ये स्कैम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हमने एक आर्टिकल शेयर किया है, इसके ऊपर भी कई सारे वीडियोस बनाए गए हैं, तो हमने कहा कि आपसे भी ये हम साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, अच्छा चलो मान लिए कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, तो अब आप में से कई सारे लोग जो है ना वो सोचते हैं कि चाइना मतलब बहुत बड़ी जीडीपी है, बहुत बड़ा नेशन है, बहुत डेवलप्ड नेशन है, यूएसए के बाद तो वो आ जाता है, ज्योग्राफिकली, मिलिटरीली बहुत एडवांस्ड है, बहुत सुपीरियर है ना, यही सारी बातें आती। कई लोग तो ये कहते हैं अरे चाइना तो बहुत एडवांस्ड है यार। लेकिन आपको बता दें, आप ये मजाक की बात नहीं है, अगर वॉर होता भी है तो चाइना लड़ेगा किससे, क्योंकि उनके रॉकेट मिसाइल्स में फ्यूल के जगह पानी है। एंड ये मेरे शब्द नहीं है, आप पढ़िए, चाइना मिसाइल्स फिल्ड विद वाटर नॉट फ्यूल। और ये यूएस इंटेलिजेंस है सर, मजाक नहीं चल रही है यहाँ पे। यूएस इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई मजाक करने के मूड में नहीं है। ये बेसिकली चाइना के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उन्होंने इसको क्लेम करा है कि यहाँ पर रॉकेट देखिए वो फ्यूल से ही चलेगा, मिसाइल आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें तो पानी है। अब ये बताता है कि चाइना में किस हिसाब से करप्शन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शी जिनपिंग जो है कितना अथॉरिटेरियन है, ये एक एग्जांपल तो वो सेट कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि डेमोक्रेसी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल है जो बताता है कि भाई चाइना जो जितना बहुत बड़ा बड़ा वो दिखाते हैं, आपको हम बताते कि इंडिया बेसिकली हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना आपको हम बता दें कि वो क्या करते हैं, यूएस से हो, रशिया हो, उनके वो जो वेपन्स होते हैं उसको वो देखेंगे,
खोलने के बाद में, और उसके बाद में उसको वापस से मतलब अनपैक करने के बाद पैक कर देंगे और फिर वो परचेज नहीं करेंगे, और वैसा ही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो खुद बना लेंगे। यानी कि चीटिंग करने में तो चाइना एक्सपर्ट है। ऐसे आप देखेंगे तो यूएसए का हो, रशिया का हो, इसीलिए रशिया ने तो मना भी कर दिया है, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट के लिए हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो ये है चाइना, ये है चाइना का इमेज, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देखा है। अब हम देखते हैं कि चलिए भाई ठीक है, सारी बातें हमने सच मान ली, अब इसके बाद में हालात क्या है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड इंडियन ओशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन आपको बता दें कि वन अमंग द बिजिएस्ट ओशंस है और इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरता है यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पर जो डोमिनेट करेगा, अल्फ्रेड महान जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हूएवर कंट्रोल्स द इंडियन ओशन विल कंट्रोल द एंटायर रीजन। और आज इंडिया हो, चाइना हो, या भली भांति जानते हैं स्पेसिफिकली चाइना, क्योंकि जब इनकी आबादी आज सेकंड लार्जेस्ट है, इंडिया टॉप पर है, लेकिन आपको हम बता दें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की डिमांड लगातार बढ़ी है, और ज्यादातर आप देखोगे तो इनका जो डिमांड फुलफिल होता है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, यहाँ से होता है। अब जब हम इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई मान लीजिए अब यहाँ से जो भी इनका आ रहा है एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये इसीलिए सीपेक बना रहे हैं, और सीपेक इसीलिए हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि एक प्रोबेबल रीजन बन सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो चाइना को इतना घूम के जाना पड़ रहा है, ठीक है, इसके बाद में बेसिकली ये स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए और फिर ये जाकर के मतलब चाइना बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो ये रूट अपना रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है भारत देखिए आज बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार ये हमें पता है, और सेम है लक्षद्वीप। हाल ही में आईएनएस जटायु बनाया गया है, नया नेवल बेस, सेम अंडमान एंड निकोबार में भी आप देखिएगा तो किस तरीके से लगातार बेसिस को एक्सपैंड किया जा रहा है। आपको हम बता दें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, ये जो यूएन क्लॉज है ये आप ध्यान रखिएगा 1982 में लाया गया था इसको। तो बेसिकली ये बताता है कि हर कंट्री का, अब अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो हर कंट्री का एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है, जिसको हम EEZ कहते हैं, और ये कितना है तो ये बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स तक है। 1 नॉटिकल माइल्स आपको बता दें कि ऑलमोस्ट वो 1.8 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, तो यानी कि लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि पूरा का पूरा अंडमान एंड निकोबार जब ये रीजन आप कवर कर रहे हो लक्षद्वीप, 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है भारत तो यहाँ पर है, इसीलिए चाइना को एक थ्रेट है। और इंडिया हाल ही में सबांग पोर्ट आपको इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी वो अपना जो मिलिट्री बेस है उसको स्टैब्लिश किए हैं, तो उनको तो ये चिंता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से उनको रूट एक मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि क्राक कनाल बनाने की बात कर रहे थे, थाईलैंड में मना कर दिया थाईलैंड ने, तो अब वो पाकिस्तान को इसीलिए लगातार वो फंडिंग दे रहा है, वो सीपेक चाहते हैं कि जल्द से जल्द चालू हो जाए, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे इंडिया का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, बिकॉज आज भी आप देखेंगे 75% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चाइना का जो है वो इसी रूट से जाता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करना मतलब चाइना ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि चाइना जो है वो कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इवन भारत किस तरीके से रेडी है इसको हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये अब आप मिलिट्री बेसिस देखिए, अब आप देखिए कि इंडिया का ये आपको मिलिट्री बेसिस देखने को मिल जाएगा, इससे एडवांस मैप हमको मिल नहीं रहा था, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबांग यहाँ पे नहीं था, ठीक है, टकम पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा ओमान में, वो यहाँ पर नहीं है, साथ ही साथ में आप देखेंगे सेशल्स, ठीक है, और आगालेगा जो है मॉरिशस में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, बातें चल रही है वहां पर भी। इसी के साथ साथ में डिएगो गार्सिया जो है वो यूएसए का है। भारत और यूएसए किस तरीके से क्वाड में, क्वाड आपको पता है कि भाई वहां पे 4 नेशंस एक साथ काम कर रहे हैं, क्वाड ग्रुपिंग में बनाया ही इसीलिए गया है कि इंडो पैसिफिक ये जो रीजन है इसी को कहा जाता है इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का, ठीक है, और ये इंडो इसीलिए नाम ही दिया गया है कि इंडियन ओशन मतलब भारत के नाम पे, जैसे चाइना कहता है कि साउथ चाइना से, बिकॉज चाइना है तो पूरा का पूरा वही है, अब उस लॉजिक से तो इंडियन ओशन जो है वो पूरा का पूरा इंडिया का होना चाहिए। तो क्वाड में हम सबको पता है कि भाई यूएसए आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, साथ ही साथ आपको हम बताएं तो जापान है और हमारा प्यारा भारत, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा सा आपको हम बताते हैं ये कंट्री स्टेबल नहीं है, और क्वाड को लेकर के लिटरली ये खुद भी स्टेबल नहीं है, चाहे फिर वो यूएसए हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि यूएस में भी इलेक्शंस देखिए भारत में जैसे है वैसे यूएस में भी है, कहे जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प शायद आ सकते हैं, जो भी है हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी वही है, ये प्रेशर में आ जाते हैं चाइना के। आज आप देखेंगे लिथियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है लिथियम, इसका इस्तेमाल हम सब जो स्मार्टफोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और लिथियम ट्रायंगल आपको हम बताएं कि लिथियम ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएगा, ये व्हाइट गोल्ड के नाम से फेमस है, ये ABC जो अर्जेंटीना है, ठीक है, इसी के साथ साथ में
बी से आपको देखने को मिलेगा बोलीविया और सी से चिली, ये कंट्रीज और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ कहीं, इन सब पे, जबकि ये प्रोड्यूसर है लेकिन चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है प्रोसेस करने का, रिफाइन करने का, इसीलिए वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सोचिए ये व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है, जैसे पेट्रोल था, कोल था, वैसे अगर लिथियम पे इतना ज्यादा डोमिनेशन चाइना का होगा तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो जो कोबाल्ट, बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल भी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, आप अफ्रीका में जाकर के देखिएगा, उस कंट्री पर पूरी तरीके से निर्भरता चाइना की है, डिपेंडेंसी, बिकॉज चाइना इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि खरीद चुका है ऑलमोस्ट उस देश को। मिलिट्री कू हुआ 2005 में, फायदा उठाया, बोले पैसा भर भर के ले लो, हमें एनर्जी दे दो, और आज आप देखोगे कोबाल्ट हो, लिथियम हो, चाइना टॉप पे है। चाइना यहाँ पे तो बहुत काम किया है, भारत को यहाँ पे सीखने की जरूरत है। आपको हम फैक्ट बताएंगे, भारत को यहाँ पे सीखने की जरूरत है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। अगर आपको ऑनेस्ट रियलिटी बताएं तो हमें भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर अभी तो हमने जम्मू कश्मीर के रियासी से ढूंढा था लिथियम, सर ढूंढा था, उसको निकालना, प्रोसेस करना, वो टेक्नोलॉजी आई सेड चाइना के पास है, वो एबिलिटी हमको सीखना है, ठीक है। और इसके बाद में लिथियम, अच्छा प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में वन अमंग द लाइटेस्ट एलिमेंट भी है, ठीक है। अच्छा, तो ये मिलिट्री बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉरिशस हमने देख लिया है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर भी आप याद रखिएगा, ये लोकेशंस आप ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्थ टू साउथ पूछा जाए तो भी आप ध्यान रखिएगा कि सेशल्स आता है, फिर मेडागास्कर, फिर मॉरिशस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिएगो गार्सिया तो आपको हम बताएं यूएस का ही है, तो भारत यूएस से रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करता है, जो भी शिप्स अगर जाते हैं तो रिफ्यूल पर्पस से वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, मालदीव्स यहाँ पे नहीं है। मालदीव्स आपको पता है कि जब से मोइजू आए हैं वो तो प्रो चाइना गाने गा रहे हैं, तो इसीलिए आज आप देखेंगे कि मालदीव्स जो है वो तो कंप्लीटली चाइना के फेवर में है, लेकिन भारत भी पहले से बहुत इंप्रूव किया है और आगे भी हम बहुत इंप्रूव करेंगे। और गेम चेंजर कहाँ होगा अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब चाइना कहता है कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाए हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, 2013 से वो प्रोजेक्ट चल रहा है 2013 से, जहां पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है वेरियस कंट्रीज को। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को लेकर के आया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत बेसिकली आप देखेंगे तो वो एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। जैसे आप देखिएगा, ये देखिए बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है, और यहाँ हम्बलटोटा पोर्ट है और ग्वादर पोर्ट है। अब आप ये अगर आप देखिएगा तो ये इसको डेथ ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इसको डेथ ट्रायंगल भी कहा जाता है। लेट अस चेंज द कलर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है, ये बेसिकली इसको डेथ ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये बिकॉज आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, और इसी में एनसर्कल करने की बात, और यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसी का तोड़ भारत ने निकाला है, जिसको हम डायमंड नेकलेस भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस के लिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो ये कीवर्ड्स आप नोट डाउन करते चलिए, और अगर आप जीएस 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप नोट डाउन करते चलिए। और अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर भी हैं तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। कोई भी बात आप देखिए, हमारे जो न्यूज एजेंसीज हैं आपको पता है किस तरीके से वो न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तक लाना। तो इसीलिए आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही बताएगा कि आप ऐसे कंटेंट को पसंद करें तो हम और ज्यादा लेकर के आएंगे, क्योंकि रिसर्च लगता है सर। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चाइना का बेसिकली अलग अलग उनका एक्सपेंशन, जिबूती में किस तरीके से उन्होंने, देखिए रेड सी क्राइसिस चल रहा है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इसको अगर वो कंट्रोल कर लेंगे फिर से ट्रेड रूट में प्रॉब्लम होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री का पार्ट है, ठीक है। इसी के साथ साथ में बाबन मंडप स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। तो चाइना हमेशा चोक पॉइंट्स की बात कर रहा है, इसीलिए इंडिया भी यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बहुत इंपॉर्टेंट बना के रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये है इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है ही क्यों, अगर मेंस में सवाल आ जाए तो आप देखिए, आप ऐसा ड्राइंग आप भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए और आप बताइए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जिसका हमने जिक्र करा है। मोजाम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, आज रेड सी में क्राइसिस है तो सुएज कैनाल से ना होकर के उनको पूरा का पूरा अफ्रीका घूम करके आना पड़ रहा है। जैसे जब कोलंबस बेसिकली यूएस से गए थे, वास्को ड गामा भारत आए थे, तो जब वास्को ड गामा 1498 वो इंडिया आते हैं कैलीकट में, केप ऑफ गुड होप से ही आते हैं वो, और ये रूट बहुत लंबा रूट है। रूट लंबा होना मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं एंटायर प्रोडक्ट का दाम बढ़ना, और ये एग्जांपल है इन्फ्लेशन का, महंगाई का,
ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजिएस्ट में से एक है, आपको हम बता दें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोम्बॉक स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सोंडा स्ट्रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्लेसेस इन न्यूज में सवाल आता है, ये रहा लोम्बॉक स्ट्रेट, ये है सोंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने जिक्र करा है, ठीक है। बावल मंडप स्ट्रेट आपको हम दिखा दिए हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है। मोजाम्बिक चैनल भी आप ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईरान की वजह से ये भी न्यूज में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड आप देखिए, इसके आप ईस्ट में आइए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसके आप वेस्ट में जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट दो स्ट्रेट्स हैं, हॉर्मुज और बाबल मंडप। अगर इस पे कंट्रोल जिस भी कंट्री का होगा, इन्फ्लुएंस उसी का होगा। तो ये इसीलिए अभी भी आप देखिएगा तो वॉर जैसे हालात जो हैं वो लगभग बन चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो ये तो हमने देख लिया है कि पूरा का पूरा जो भारत का मैप है। अब हम आपको लिए चलते हैं कि भाई इंडिया के पास ब्रह्मास्त्र क्या है, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया है। अब इसी के बाद आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा जो अगेन प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप सबने शायद न्यूज में देख ही लिया होगा, और ये है वो टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली। अब डीआरडीओ जो है वो आपको हम बता दें कि डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र। तो डीआरडीओ जो है इसको लाया कब गया है, 1958, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग जो बॉडी न्यूज में है उसके बारे में पढ़िए जा करके, बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम में सवाल बनेंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का काम ही इसका है, डीआरडीओ का, ठीक है। अग्नि 1 की आप बात कर लो, अग्नि 2 की आप बात कर लो, अग्नि 3, अग्नि 4, ठीक है। और जैसे जैसे आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे उनका जो रेंज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये देखिए डीआरडीओ के बारे में, तो फ्लाइट टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब ये जो फ्लाइट टेस्ट किया गया इंडिजिनसली, यानी कि ये खुद डेवलप किया है इंडिया ने ही, इंडिजिनसली डेवलप अग्नि 5 मिसाइल, जिसका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्नोलॉजी। इंडिया आज आप देखेंगे तो उस एलिट लिस्ट में आ चुका है जहां पर सिर्फ यूएसए, यूके, रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज हुआ करते थे, आज इंडिया का नाम आ चुका है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अग्नि 5 जो है, ये नाम से ही आपको समझ में हो जाना चाहिए कि ऑलमोस्ट इसका जो कैपेसिटी होगा मारने का वो 5000 किलोमीटर तक का है। मतलब अगर हम मेनलैंड, इसीलिए हम भारत का मैप आपको दिखा रहे थे, मेनलैंड इंडिया से हम अगर राजस्थान से भी टारगेट करते हैं तो बड़े आराम से हम मेनलैंड चाइना तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, ये यूनिक क्या है, देखिए अब आज के समय में मान लो कि आप ये कंट्री है, यहां से आप टारगेट कर रहे हो इस कंट्री पे, ठीक है। अब यहां से आप टारगेट कर रहे हो तो ओवरऑल आपने यहां से मिसाइल लॉन्च किया। आज के पास हर कंट्री में बेसिकली S-400 जो रशिया से लिए गए हैं वैसे, या यूएस का थर्ड है, ये भी सवाल आया है प्रीलिम्स में, थर्ड आपको ध्यान रखना है कि वो यूएसए का है, ठीक है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड बेसिकली, तो ये तो यूएस का है और S-400 रशिया का है। अब वो क्या करते हैं, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही मिसाइल लॉन्च किया गया वैसे ही उनका ये एक शील्ड बन के आ जाएगा जो प्रोटेक्शन दे देगा, मिसाइल को वो मतलब लैंड ही नहीं करने देगा, हवा हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा, ये एबिलिटी होता है। अब यहाँ पर MIRV क्या करेगा, वो एक रॉकेट नहीं है, वो एक रॉकेट नहीं है कि यार एक रॉकेट उसको यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिए, वो तो मल्टीपल रॉकेट्स हैं। अब मल्टीपल रॉकेट्स में तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय किसको करना है, और एट द एंड नुकसान होगा। जैसे हमने इजराइल और हमास में देखा, अलग अलग रॉकेट्स हैं। इजराइल के पास आपको क्या लगता है, आयरन डोम उसका फेल हो जाता, कभी नहीं, लेकिन क्योंकि एक साथ 5000 रॉकेट्स आप देखेंगे तो टारगेट करे गए, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भाई वॉर जो है वो चालू है, और आपको पता है वहां पर भी क्या रिजल्ट हो रहा है। तो ये है MIRV टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया जब दुश्मन कंट्री के ऊपर हमला करेगा तो वो कंट्री कहीं ना कहीं रोक पाने में बहुत उसको दिक्कत होगा या लगभग नहीं रोक पाएगा, और ये एक एज दे जाता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास नहीं है, वैसे तो हमने पोखरण में इसको शोकेस करा है, लेकिन ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली चाइना को दिखाने के लिए है कि आप वॉर की बात कर रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ में मिशन दिव्यास्त्र ध्यान रखिएगा, और ये कहां से हुआ है, तो द लेजेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, ये भी आप ध्यान रखिएगा प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आइलैंड कहां पे है, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम आपको दिखाएं MIRV टेक्नोलॉजी, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, वही सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम आपको मार्क करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देख लिया है कि वन कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, ठीक है, ये बात। साथ ही साथ में लॉन्च कहां से करा जा सकता है, फ्रॉम लैंड, सी और अ सबमरीन, ठीक है, लैंड से या समंदर में एक सबमरीन का इस्तेमाल करके। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री
वो डेवलप करता है 1970 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना आल्सो पोजेस इट, वी डिस्कस्ड इट। एंड पाकिस्तान रिपोर्टेडली टेस्टेड। अब आपको पता है उन्होंने सिर्फ कहा था अबाबिल करके, अब वो पता भी नहीं चला वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसा कुछ हमारे पास भी है, लेकिन अगेन ऑफिशियली इसका कुछ रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं कि उसका कितना सच में मतलब ट्रांसपेरेंसी है उस खबर में। तो प्रीलिम्स के लिए तो ये आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। लॉन्च कहीं से भी किया जा सकता है, मल्टीपल वॉरहेड्स, यूएस फर्स्ट 1970 एंड दीस आर द नेशंस। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अग्नि मिसाइल्स के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। अग्नि मिसाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि सवाल साइंस एंड टेक में यही है, देखिए टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सवाल बने तो अग्नि मिसाइल्स जो है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सरफेस टू सरफेस, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, इस कंट्री से इस कंट्री में, तो दोनों लैंड पे, सरफेस टू सरफेस, ऐसा नहीं कि एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाने का, इंटरकॉन्टिनेंटल जिसको कहा जाता है। एंड द मेनस्टे ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिलीवरी ऑप्शंस, ठीक है, और इसका रेंज कितना है तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, ये तो सिर्फ रट्टाफिकेशन है, ये करने की खैर जरूरत नहीं है, नाम से ही आप डिटेक्ट कर पाइएगा। अग्नि प्राइम जो है वो लेटेस्ट मिसाइल रहा है, ठीक है, और ये 2 स्टेज कैनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेज कैनिस्टर सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो यानी कि 2 स्टेज में है। जो कैनिस्टर होगा वहां से 2 स्टेज का होगा। यूपीएससी दे देगा कि बेसिकली 4 स्टेज या 3 स्टेज, तो 2 स्टेज है और इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है और लॉन्च किया जा सकता है आराम से, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये आप देख सकते हैं कि इसको अर्ली 1980 से चलाया गया है। अगेन प्रीलिम्स में हमने देखा कि एक स्टेटमेंट पे सवाल नहीं बनता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ली 1980 से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना है, डीआरडीओ के द्वारा लाया गया है। अगेन लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डीआरडीओ और 1980, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अग्नि 5 में क्या यूनिक है कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है और रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर, ठीक है, मोर देन 5000 किलोमीटर। आपको पता होगा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो यूपीएससी दे देता है 50000 किलोमीटर, नंबर्स के साथ वो वैसे भी खेलता है। तो ये 3 स्टेज है और 5000 किलोमीटर, और ये इक्विप्ड है इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम्स से और हाई एक्यूरेसी सेंसर है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को टारगेट कर सकता है। ये हमने देख लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसमें भी कई सारी वीडियोस आएंगे इंटरेस्टिंग वे में, तो आप कहीं ना कहीं जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। एंड आई होप कि आपको हम समझा पाए होंगे ये किस तरीके से शोकेस करा जा रहा है, और अगर लिटरली फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो दोनों ही देश कितना तैयार हैं। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे यूएसए जो है वो हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टिल्टेड है। बट आपको पता है 1971 बांग्लादेश के टाइम पे जब लिबरेशन किया गया तो यूएस और यूके जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में थे, उन्होंने इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करके वहीं पर डिप्लॉय कर दिया इंडिया को ही टारगेट करने के लिए। बट इट वाज ऑल वेदर अलाई रशिया जिन्होंने मदद करा था। अब आज आपको पता है कि रशिया भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, वो भी क्या करेंगे। तो ये सवाल आता है कि भाई आज के टाइम पे जब कंट्रीज कहीं ना कहीं अपने अपने में ही परेशान हैं, तो वाकई जैसे हमने देखा कि यूक्रेन जो है जब परेशान है तो बहुत ज्यादा मदद नहीं हुआ है। सेम हमने देखा है कि इजराइल हमास में ही, और सेम हम देख रहे हैं कि अगर चाइना कल को ताइवान को करता है तो फिर से वही बात आती है। हालांकि रही बात साउथ चाइना सी की, उसके लिए यूएस से फिलीपींस के साथ में और अलग अलग कंट्रीज के साथ में उनका डिफेंस पैक्ट है कि अगर कल को फिलीपींस के साथ में मतलब चाइना छेड़खानी करता है तो यूएस से खड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए साउथ चाइना सी में भी आपको पता है हम उसके ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे, ठीक है, जहां पे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को तो हम यहीं एंड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी कहीं ना कहीं अनबायस्ड तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके, और अगर आपका हेल्प हो रहा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।